दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube ने पूरी दुनिया कैसे बदल दी? 2005 में 3 दोस्तों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसे लोग वीडियोस शेयर करने के लिए उपयोग करते थे। मगर ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक सोच थी जो कहती थी हर किसी की आवाज मायने रखती है। जैसे जैसे समय बीता, YouTube पे लाखों वीडियो अपलोड होने लगे। रोजाना लोग अरबों घंटे देखते हैं। फैक्ट, YouTube हर मिनट करीब 500 घंटे की वीडियो अपलोड होती हैं। ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। अब सवाल ये है, आखिर वो स्ट्रैटेजी क्या थी जिसने YouTube को इतना बड़ा बना दिया? YouTube ने प्रारंभ में यूजर बिहेवियर को समझने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का उपयोग किया। सिस्टम ने देखा कि लोग उन्हीं वीडियोस को ज्यादा देखते हैं जो उनके पिछले इंटरेस्ट से मिलती हैं। यही था टर्निंग पॉइंट। YouTube ने रिकमेंडेशन इंजन लॉन्च किया। अब व्यूअर्स को वही वीडियो दिखाते जाते थे जिसे देखना वो सच में चाहते थे। इस एक स्टेप ने दुनिया की डिजिटल हैबिट्स को बदल दिया। लोग घंटों YouTube पर समय बिताने लगे। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो यह स्ट्रैटेजी एड रेवेन्यू बढ़ाने वाली साबित हुई। क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन मिला, एडवर्टाइजर्स को ऑडियंस और YouTube को ग्रोथ। लेकिन YouTube यही नहीं रुका। उन्होंने एंगेजमेंट बढ़ाने को नया मिशन बना लिया। ऑटोप्ले फीचर आया। अब नेक्स्ट वीडियो अपने आप चलता था। यूजर को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था कि वो रुके या नहीं। धीरे धीरे यूजर्स के अंदर कंटेंट की लत जैसी स्थिति तैयार होने लगी। अब YouTube ने क्रिएटर्स से कहा, क्वालिटी बनाओ, हम ऑडियंस लाएंगे। क्रिएटर्स ने कम्युनिटी बनाई और व्यूअर्स के साथ डायलॉग शुरू किया। और जब व्यूअर्स को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, एंगेजमेंट आसमान छू गया। ट्विस्ट यह आया कि YouTube ने खुद क्रिएटर्स के लिए नया मार्केट तैयार कर दिया। ब्रांड कोलैबोरेशंस और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वहीं से जन्मी। YouTube न सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म रहा, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। अब कंपटीशन बढ़ने पर YouTube ने शॉर्ट्स लॉन्च करके न्यू ऑडियंस को पकड़ा। यह मूव टिकटॉक की पॉपुलैरिटी के जवाब में था, लेकिन स्ट्रैटेजी स्मार्ट थी। YouTube ने क्रिएटर्स को शॉर्ट्स फंड दिया ताकि इंसेंटिव्स बने रहें। ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन ने प्लेटफॉर्म को क्रिएटर्स का फेवरेट बना दिया। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एनालिटिक्स की गहरी समझ थी। YouTube जानता था कि एवरेज व्यूअर 20 सेकंड्स में इंटरेस्ट बनाया गवा सकता है, तो उसने थंबनेल और टाइटल ऑप्टिमाइजेशन पे जोर दिया। एल्गोरिदम ने ट्रैक किया कि कौन सा थंबनेल क्लिक हुआ और क्यों। यह पर्सोनलाइजेशन का रियल जादू था। व्यूअर को लगा कि YouTube उसे समझता है। YouTube का मिशन सिंपल है, हर व्यक्ति तक सही कंटेंट पहुंचता जाए। क्रिएटर्स के लिए इसमें बिगेस्ट लेसन यही है, ऑडियंस बिहेवियर को समझो। एल्गोरिदम बदलता रहेगा, लेकिन ऑडियंस की साइकोलॉजी हमेशा की रहेगी। YouTube ने ये बात जल्दी समझ ली थी, इसलिए बाकी सब पीछे रह गए। हर नई अपडेट के साथ वो क्रिएटर्स को और पावर देता गया। क्रिएटर स्टूडियो, लाइव स्ट्रीम, शॉर्ट्स, इन टूल्स ने रेवोल्यूशन ला दिया। देखते ही देखते ये प्लेटफॉर्म लर्निंग, म्यूजिक, कॉमेडी और बिजनेस हब बन गया। आज हर क्षेत्र का एक्सपर्ट YouTube पे मौजूद है। YouTube की सबसे बड़ी ताकत उसका एल्गोरिदम लगातार इवोल्व हो रहा है। ये एल्गोरिदम क्रिएटर्स के लिए फीडबैक का मिरर बन गया। अगर व्यूअर वीडियो छोड़ता है तो एल्गोरिदम तुरंत सिग्नल समझ लेता है, मगर अगर वही व्यूअर अंत तक देखे तो रीच कई गुना बढ़ जाती है। क्रिएटर्स आज भी इस सीक्रेट को मास्टर करने की कोशिश करते हैं। वॉच टाइम ही वो मेट्रिक है जिसने एडवर्टाइजिंग को रीडिफाइन किया। ब्रांड्स अब व्यूज से ज्यादा वॉच टाइम को महत्व देते हैं, क्योंकि अटेंशन ही नया करेंसी है। क्रिएटर्स ने इस इक्वेशन को समझकर सक्सेस फॉर्मूला बना लिया। अब हर कोई YouTube एल्गोरिदम को समझने में लगा हुआ है। जिन्होंने एंगेजमेंट बढ़ाया, वो ही एल्गोरिदम के फेवरेट बने। इसका मतलब सिर्फ व्यूज नहीं, बल्कि कनेक्शन भी जरूरी है। YouTube की जर्नी ने ह्यूम ये सिखाती है कि कंटेंट सिर्फ बनाया नहीं जाता, जिया जाता है। कभी सोचा है क्यों हर बार YouTube का लुक चेंज होता रहता है? ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन ही उसकी ग्रोथ को फ्यूल देता है।
हर नया बटन या फीचर यूजर साइकोलॉजी पर आधारित होता है। YouTube ने साबित किया, इनोवेशन बिना रिस्क लिए संभव नहीं। इतनी ग्रोथ के बाद भी उनका फोकस सिर्फ व्यूअर सेटिस्फैक्शन पर है, क्योंकि YouTube जानता है अगर व्यूअर खुश तो ऐड भी खुश, और यही इक्वेशन उसे अनबीटेबल बनाती है। आज भी कॉम्पिटिटर्स उसी फॉर्मूला को डिकोड करने की कोशिश में हैं। YouTube का सीक्रेट सिंपल है, अंडरस्टैंड ह्यूमंस बेटर देन एनीवन एल्स। एल्गोरिदम व्यूअर्स से सीखता है और क्रिएटर्स से इवॉल्व होता है। हर व्यूअर का एक्सपीरियंस पर्सनल है और यही उसकी सबसे बड़ी USP है। इसकी वजह से कोई दो YouTube अनुभव कभी एक जैसे नहीं होते। YouTube ने दुनिया को दी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फेम की ताकत। हर व्यक्ति अपने टैलेंट से ग्लोबल स्टेज तक पहुंचता है। इससे बड़ा एम्पावरमेंट किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नहीं दिया। YouTube क्रिएटर्स ने खुद की इकोनॉमी क्रिएट कर ली। वो फ्रीलांसर्स नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं। YouTube की स्ट्रैटेजी ने क्रिएटर शब्द को नया अर्थ दिया। इसने साबित किया कि डिजिटल पावर हमेशा कंटेंट के पास रहती है। हर क्रिएटर चाहे छोटा या बड़ा महत्व रखता है। स्ट्रैटेजी का कोर यही है, एंगेजमेंट क्रिएट्स एम्पायर। इस इनसाइट ने YouTube को बिजनेस वर्ल्ड का डिजिटल एम्परर बना दिया। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सक्सेस की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या थी। वो थी पर्सोनलाइजेशन, एंगेजमेंट और कांस्टेंट एवोल्यूशन। और यही तीन शब्द आने वाले सालों में हर ब्रांड की दिशा तय करेंगे। क्रिएटर्स के लिए मैसेज साफ है, एल्गोरिदम नहीं, ऑडियंस को समझो, क्योंकि जो ऑडियंस को समझता है वही दुनिया चेंज करता है। YouTube की कहानी बस यही सिखाती है, कंटेंट से ज्यादा अहम है कनेक्शन। यही असली स्ट्रैटेजी है जिसने YouTube को लेजेंड बनाया। और जब अगली बार आप YouTube खोलें तो सोचिए कौन सी वीडियो आपसे जुड़ जाएगी, क्योंकि शायद अगली सफलता की कहानी आपकी ही हो।